माखन खायो है। अच्छा, मिट्टी को माखन समझ के खा गया। दिखा मुंह में कितनी मिट्टी है, मुंह खोल। हस्तिनापुर, जहाँ कौरव पांडव का विवाद बढ़ता गया, विदर्भ में युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। राज्य, संपत्ति, भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी भी। सभा में जब पांडव मौन थे और धर्म ही बंधा हुआ प्रतीत हुआ, तब अधर्म ने अपनी पराकाष्ठा को छुआ। मेरे बच्चे, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण चीज बाकी है। इस क्रीड़ा में पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी तक हार दी है। इस कुटिल हार के पश्चात एक सुंदर उपहार तो बनता है। जाओ दुशासन, हमारी दासी द्रौपदी को सभा में ले आओ। जी भ्राता, जैसी आपकी आज्ञा। चलो दासी, युवराज तुम्हें बुला रहे हैं। मैं कोई वस्तु नहीं, इस वंश की गौरव। हे माधव, मेरी दशा देखिए, मेरी सहायता करिए। हे माधव, यह दुशासन न केवल द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा है, यह पांडवों का गौरव और कौरवों का काल भी खींच रहा है। मैं पांचाली, हस्तिनापुर की कुलवधू, यह प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जब तक मैं इस दुशासन के लहू से अपने केश धो ना लूं, तब तक मेरे यह केश खुले रहेंगे। हार गया मैं, असहाय हो गया हूँ। हे माधव, इस क्रीड़ा में मैं अपना सब कुछ हार गया हूँ, अंत में अपना गौरव और अपनी पत्नी द्रौपदी भी। द्रौपदी का चीरहरण, इस घोर अन्याय ने ही हस्तिनापुर के विनाश और महाभारत के भीषण युद्ध की नींव रखी। हे माधव, मैं इस युद्ध में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर विचलित हूँ। इस युद्ध में मेरे शत्रु मेरे अपने हैं, फिर मैं उन पर शस्त्र कैसे चला सकूंगा? हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। जब जब धर्म डगमगाएगा, मैं सत्य और न्याय की स्थापना के लिए अवतरित होऊंगा। अधर्म पर धर्म की जीत हुई और स्वीकृति की ज्योति फिर एक बार प्रज्वलित हुई। पांडवों की विजय ने दिखाया, जब धर्म और शक्ति संगम में आते हैं, तब अंधकार हारता है। समय बदला, अब आरंभ हुआ कलयुग। अंधकार और